नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ईश्वर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं टहलने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग शिव को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की वाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह सब अप्सराएं कहकर स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत कर रोगमुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला किसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। उसके पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देख बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने भी उसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता।
वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से इसका हाथ लगे उसमें कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो।